हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था मेंसुरेशन आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ से। उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था हीरोन्स फार्मूला पे। तो आपने हीरोन्स फार्मूला के प्रूफ को अच्छी तरह समझा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लेवल 1 का सॉल्व कर लिया है। ये जो हमारा एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है हमारा? ये एडिशन है 7th एडिशन की किताब में अगर देखें तो पेज नंबर 17.23, पेज नंबर 17.23 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पढ़ें। देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड मेजरिंग 50 मीटर बाई 30 मीटर। एक प्ले ग्राउंड है जिसका डायमेंशन गिवन है 50 मीटर बाई 30 मीटर। ठीक है, अच्छी बात है। इन वन कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड अ पिट ऑफ डायमेंशंस 5 मीटर बाई 4 मीटर and 1 meter is dug and the mud is spread all over the ground uniformly। अब क्या किया गया बताएं? जो किया गया, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 5 मीटर गुना 4 मीटर गुना मतलब बाई लिखा हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। एक क्या किया गया? इन वन कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड अ पिट ऑफ डायमेंशंस 5 मीटर बाई 4 इज डग। खोदा गया। खोदने के बाद उसको हमने उस मड को एंड द मड इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में फेंक दिया गया। ठीक है, अब जो फेंकेंगे तो उस जो मड की वजह से कुछ हाइट अचीव हुई होगी ना, वो हाइट मांगा गया है। तो ये जितना वॉल्यूम कवर करेगा वही वॉल्यूम ना होगा। तो बात ये है, ये जो प्ले ग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसकी हाइट मांगा है। तो जब भी ऐसी बात हो कि हमने क्या किया, पिट खोदा, खोदने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको स्प्रेड कर दिया, दैट मीन्स जितनी वॉल्यूम की आई होगी उतनी वॉल्यूम वहाँ पे छितरी होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो वॉल्यूम जो प्ले ग्राउंड का तो एरिया गिवन है, उसमें कुछ हाइट अचीव हुई होगी। किसकी वजह से? मड को फेंकने की वजह से। वो हाइट को हमने क्या मान लिया? h मान लिया, वही मांगा है। दैट इज प्ले ग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ कितना है? 50 मीटर गुना 30 मीटर, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इनटू हाइट बराबर क्या होगा? 5 गुना 4 गुना 1। क्या सेम है बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम सेम है। याद रहे, जब भी आप इस तरह से रीशेप करेंगे चीज़ों को, वो जो आपने वहाँ से मड को उठाया उसका वो क्यूबॉइड शेप का था, लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी गिवन थी, उसको हमने एक प्ले ग्राउंड में क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया। तो उसमें उस कचड़े की वजह से यूनिफॉर्मली अगर उसको हम फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उस मड की वजह से वो थोड़ी सी हाइट अचीव हुई होगी। लेंथ ब्रेथ तो पहले से गिवन है प्ले ग्राउंड का, उसकी हाइट हमने कितना मान लिया? जो अचीव किया है। और वही होगी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम किसकी थी? वो जो मड था, उस मड कौन सा शेप का था? क्यूबॉइडल शेप का था। ये भी कैसा शेप है? क्यूबॉइडल शेप बनेगा। तो आप समझ रहे होंगे h बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20 बटे 5 3 ज़ा 15 0 0। कितना हो जाएगा? हाइट किस में गिवन है? हाइट आप देखेंगे तो इसमें गिवन है mm में, तो 2 बटे 150 गुना mm, तो 1000 mm हो जाएगा। मीटर में है तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 40 ओवर 3 mm, 3 3 9, 3 1 3 13.3 mm। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया बताइए? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 14 है, तो हम लोग कौन सा टिक मारेंगे? 14 mm। वैसे अप्रॉक्सीमेशन में 13 होना चाहिए, बट वरेवर देख लीजिएगा आप। तो कितना आंसर हो गया बताइए? 14 मिलीमीटर। उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए ऐसे केस में क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225 मीटर स्क्वायर।
एरिया किसका, स्क्वायर का, कितना गिवन है 225 मीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 10 मीटर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, आपका आंसर मैच कर गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मेरे लेक्चर को देखें। और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट तरीके से बनाना चाहें और मेरा तरीका आपको डिफरेंट लगे तो मेरे भी वीडियो को देखें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वीडियो को देख के सिर्फ सॉल्यूशन को उतारें और पियर्सन बना लिया ऐसा वैसा कहें दोस्तों को, ये बिल्कुल इससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो आप क्या करें, खुद पहले बनाने की कोशिश करें। मैं सॉल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ, जिसका जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप मेरा सॉल्यूशन देख के बना सकते हैं, आप परेशान नहीं होंगे, घर बैठे आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन आपको पहले खुद ट्राई करना है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225 मीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 10 मीटर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 मीटर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया आ गया, इसका मैंने साइड क्या ले लिया, ए, ठीक है, स्क्वायर है। एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया अगर होगा तो इसे निकाल लूँ, ए स्क्वायर कितना होगा 225 मतलब 15 का स्क्वायर, तो साइड कितना निकल के आ गया 15 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 मीटर। आगे क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 10 मीटर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इसका द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 15 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ 15 मीटर, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, मान लेते हैं एक्स क्या एल ही मानते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 10 मीटर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज लेस देन कितना, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से कितना कम है 10 मीटर कम है। तो स्क्वायर का क्या होगा 4a, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 10, 4a मतलब 4 इंटू 15, 2 इंटू एल, एल है, बी तो 15 गिवन है, माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 बराबर 12 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा 12 बराबर 70 में 30 गया 40, तो लेंथ कितना हो जाएगा 20 मीटर। लेंथ आपका 20 आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मांगा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आया 20, ब्रेथ है 15, 15 टू 330, 300 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लें, एरिया गिवन है उससे हमने साइड निकाला और बोला है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर से 10 कम है, तो उसके बाद उसको सॉल्व किया, इसे लेंथ आया, ब्रेथ तो दिया हुआ था तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऑप्शन सी मैच करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी 6 पहले बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। क्या मांगा है बोलिए, ए बी और सी डी के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला, जैसे भी करें दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट। और आप जानते हैं पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, दो ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को बांटता है और दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, दोनों क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, या यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, हाइट को ड्रॉ, सेम हाइट होगी ये, ठीक है ना, ये दोनों से जितना बराबर, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर। तो हमको एरिया किसका निकालना है, 7, 5, 6 से बना जो ट्रायंगल है
उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उस ट्रायंगल का एरिया किससे निकलेगा? हीरोन्स फार्मूला से। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। क्या चाहिए? हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। एस कितना होगा बोलिए? 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 6 13 5 कितने? 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट। याद होगा आपको? एस कितना? 9 इंटू 9 - 5 इंटू 9 - 6 इंटू 9 - 7, इसका स्क्वायर रूट आ गया। कितना होगा? 9 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 4 और 9 से बाहर हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 4 का 2 √6, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये भी तो फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो क्या हो जाएगा? एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? 6, हाइट को हमने क्या मान लिया? x बराबर 6√6। 6 कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा 2 डिवाइडेड है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, मुझे पैरेललोग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो मांगा हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू हाइट, ये पूरा 6 है। और दूसरे तरीके से हमारा एरिया निकल गया था, दोनों एरियाज़ को हमने रख दिया, वहाँ से हमारा हाइट निकल के आ गया। बहुत सिंपल, करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 2 गोट्स, 2 बकरियां हैं, आर टाइड टू 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट है, 2 बकरियां हैं, एक स्क्वायर प्लॉट में बांध दिया गया है, ठीक है, और उसका साइड है 28 मीटर, 28 मीटर, ठीक। स्क्वायर प्लॉट में बकरी को बांध दिया गया, साइड कितना? 28 मीटर। 2 यहाँ पे एक गोट है और एक गोट यहाँ पे। विथ रोप्स ईच 14 मीटर, कितना मीटर? 14 मीटर। तो यहाँ से ये 14 मीटर का लेंथ यहाँ तक होगा, 14 मीटर। 14 मीटर तक कौन है? बकरी को यहाँ से बांध दिया गया, तो बकरी ऐसे ही ना हो जा पाएगा। पूरे सर्कल का कितना लेगा बताइए? 1/4। इधर से अगर जाएं तो पूरे सर्कल का कितना लेगा? दूसरी बकरी भी कितना मीटर? यहाँ पे 14 मीटर, ये भी कितना जा पाएगा? 14 मीटर। ये पूरे सर्कल का कितना मीटर हो जाएगा? 1/4। बात समझ आ रही है? तो क्या हो जाएगा बताएं? ये हो गया आपका 14, ये भी 14 होगा रेडियस, ये भी क्या होगा? 14। ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल, हाफ सर्कल हो जाएगा। आप यूँ समझ जाएं, ये क्वार्टर और ये क्वार्टर क्या हो जाएगा? हाफ। बोला क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया नॉट ग्रेज्ड बाय द गोट्स। एरिया नॉट ग्रेज्ड, जो नहीं चरेगा वो कौन सा होगा? जो एरिया वो नहीं चरेगा, ये दोनों में, यहाँ तक तो एरिया, ये एक प्लॉट है जिसमें घास वगैरह है, जिसको बकरियां खा रही हैं। तो बकरियां यहाँ से लेकर यहाँ तक खा सकते हैं, एक बकरी यहाँ तक, यहाँ एक बकरी यहाँ से यहाँ तक। जो नहीं खा पाएगा वो ये वाला एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा यही ना हो गया। तो ये जो एरिया निकाल लेंगे, एरिया कैसे निकलेगा आप बताएं खुद? टोटल एरिया किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर हाफ सर्कल हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया 28 गुना 28, साइड इंटू साइड, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये होगा आधा गुना पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व करें, 28 इंटू 28, ये आ जाएगा आपका 784 माइनस हाफ इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना? 14 इंटू 14, 7 2 14, 2 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 308, ये आ गया 476 मीटर स्क्वायर
एरिया ग्रेज नहीं कर पाएगा। कौन? जो बकरियां हैं। आपको बात समझ आ रही होगी। ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल, तो हाफ सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे किससे? स्क्वायर के एरिया से। तो जो एरिया बचेगा वो एरिया को बकरियां चर नहीं पाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसको नोट डाउन करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि the circumference of a circle is equal to the sum of the perimeters of an equilateral triangle of side 12 cm and a square of diagonal 2 root 2 cm. Find the area of the circle in centimeter square. क्वेश्चन मतलब circumference of a circle। तो एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया? r। इसका जो सर्कमफ्रेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मैंने साइड क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर मानेंगे, क्यों? 12 गिवन है, 12। ये पूरा 2 पाई यार इसके। ठीक है, ऑफ साइड एंड स्क्वायर ऑफ डायगोनल 2 रूट। स्क्वायर ऑफ डायगोनल 2 रूट 2। डायगोनल कितना गिवन है? स्क्वायर का, दोनों डायगोनल सेम होता है। ये है 2 रूट 2। ठीक है, किस में गिवन है बताइए? सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है तो ये क्या होगा बताइए? इसको मैंने x मान लिया तो ये भी x होगा। तो ये बात समझ आ रही है। स्क्वायर का जो डायगोनल दिया हुआ है वो कितना दिया? 2 रूट 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 रूट 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो आप जान लें। 4 2 8 हो जाएगा, 2 4 8, 2 स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 4 8। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो एक्स कितना निकल के आया? 2 सेंटीमीटर। x2 आ गया तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है दोनों के पेरीमीटर के जोड़ के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ लें आप। 36 प्लस 8 तो ये क्या हो जाएगा बताइए? सी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 36 प्लस 8 कितना? 44। 222 जा पाई का वैल्यू 22/7 गुना रेडियस बराबर 22। 22 22 कैंसिल, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है और एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 2 रूट 2 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या निकाला? इसका अलग से पेरीमीटर निकाल लिया, इसका अलग पेरीमीटर निकाल लिया। दोनों पेरीमीटर का जो जोड़ है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, उससे हमने रेडियस निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? अब तो निकल जाएगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 अप्रॉक्सीमेटली होता नहीं है ऐसा, आप जानते होंगे। 7 7 कैंसिल, 22 7 154 क्या होगा सेंटीमीटर में? तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लें, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, सॉरी हो गया, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड। एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है बताइए? मान लेते हैं d। ठीक है, अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? इंक्रीज्ड बाई in 200%, then by what percent its circumference increased? इसको कितना बढ़ा दिया गया बताइए? 200% बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? 200% बढ़ा दिया गया। तो d है तो d से कितना बढ़ा दिया गया बताइए? 200%, दैट इज d प्लस
200% ऑफ डी, तो कितना हो जाएगा d प्लस 2d, 200% दैट 200 डिवाइड बाई 100 इंटू डी, तो ये क्या आएगा 2d, d प्लस 2d 3d। बहुत सिंपल, बात समझ आ रही है? हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, देखता हूँ। तो चलिए, क्या बात कर रहा था हम लोगों ने? तो कितना डायमीटर था, जितना डायमीटर था उससे कितना बढ़ा दिया गया, 200% बढ़ा दिया गया। मतलब 200% बढ़ाने का मतलब ये है कि जितना था उसमें 200% और बढ़ा, तो कितना हो गया 3d हो गया। d था, अब कितना हो गया 3d। तो पहले जो सरकमफ्रेंस था वो कितना 2 पाई r या पाई इंटू 2r या पाई d। 2r क्या होता है d। अब जो नया वाला होगा तो c डैश मान लिया, तो क्या होगा 2 पाई d फॉर्मूला हो गया। तो d के जगह हम क्या लिखेंगे 3d, क्या लिखेंगे 3d। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू, अब d नहीं है, कितना है बताइए 3d, तो क्या हो जाएगा 3 पाई d। अब बताएं कितना हो गया, c मतलब पाई d, तो कितना हो गया 3c। बढ़ा कितना बताएं, पहले c था अब 3c हो गया, 2c बढ़ा, कितना बढ़ा 2c। आप यूँ समझें c डैश माइनस c बढ़ा कितना 3c माइनस c डैश माइनस c, कितना हो जाएगा 3c माइनस c, कितना हो जाएगा बताइए, या 3 पाई d माइनस पाई d, ऐसे ही लिख दें। कितना हो गया बताइए c डैश माइनस c, 3 पाई d माइनस पाई d, तो कितना हो गया 2 पाई d। बढ़ा कितना पाई d से 200% बढ़ गया, कितना बढ़ा। अब यूँ समझें कि जितना था ये मान लो x है, ये क्या है x है, तो ये कितना हो गया 3x। तो x का 100% क्या होता है x होता है, तो 100% बढ़ने से 2x हो जाएगा, 200% बढ़ने से 3x हो जाएगा। अरे बढ़ा कितना, x था, x से कितना हो गया 3x, तो बढ़ा कितना 2x बढ़ा, तो x क्या है 100%, तो 2x क्या है 200%, बढ़ा कितना 200%। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लीनियर इसका वेरिएशन है। मतलब ये पावर अगर इसमें कुछ और होता तो कुछ और होता, पावर बिल्कुल सिंपल वाली बात कर रहा है कि d पे पावर 1 है, यहाँ पे भी d पे पावर क्या 1 होगा। मतलब ऐसे कंडीशन में जितना बढ़ेगा डायमीटर उतना ही बढ़ेगा सरकमफ्रेंस। डायमीटर का कितना इंक्रीमेंट हुआ 200%, तो सरकमफ्रेंस का भी कितना इंक्रीमेंट होगा 200%। आप समझ सकते हैं, पहले पाई डी आया, फिर कितना आया 3 पाई डी, मतलब बढ़ा कितना दुगुना बढ़ा, हुआ 3 गुना, बढ़ा कितना दुगुना, मतलब 200% बढ़ा। अब जैसे चाहे समझ जाएं। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल, जो आया 2 पाई डी, ओरिजिनल क्या है हमारा पाई डी गुना 100, ये फॉर्मूला बताया जाता है। तो कितना परसेंट हो गया 200%। अब जैसे समझ जाएं, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले डायमीटर कितना था d, अब कितना हो गया 3d, क्योंकि 200% बढ़ गया मतलब दुगुना बढ़ा, तो 3d हो गया। तो सरकमफ्रेंस भी कितना बढ़ा दुगुना बढ़ा, मतलब 200% बढ़ गया। ओके, इतना आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था, बात समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ 14 बाई 14 स्क्वायर फील्ड। एक हॉर्स है जो एक स्क्वायर फील्ड में क्या किया हुआ है, बंधा हुआ है 14 मीटर, मतलब ये स्क्वायर फील्ड है ना, ऑफ ग्रास बाई मीन्स ऑफ रोप 7 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग बताइए 7 मीटर लंबा, मतलब 7 मीटर, ये ना आधा होगा 7 मीटर लंबा। यहाँ पे क्या है एक घोड़ा है, तो घोड़ा कितना दूर तक जा सकता है, इधर 7 मीटर, यहाँ तक 7 मीटर। एक सर्कल का क्या होगा बताइए क्वार्टर हो जाएगा, ये 7, ये भी क्या होगा 7, ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। इसको नहीं आता है वो जान लें, सेक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से बताएंगे। ये जो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड विद इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो हॉर्स जो ग्रेज कर पाएगा यही ना होगा। अब बताइए टोटल अगर घूम पाता
ये यहाँ पे भी ग्रेजिंग होता तो क्या होता, पूरा का पूरा 360 डिग्री होता। तो 360 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा बताएं, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना 90 डिग्री। 90 चौक कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ऐसे लगता भी है कि ये सर्कल का क्या है, 1/4 है। हमारा सर्कल कुछ ऐसा होता है, इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 90 डिग्री यहाँ होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4। क्या हो जाएगा ये 1/4। मेरी बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, आंसर तो हमारा सिंपल है। जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो ग्रेजिंग वाला एरिया है ये वाला, ये क्या होगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई 22/7 अप्रॉक्सीमेटली 7 × 7 7 7 कैंसिल, 2 2 4 12 20 77/2, 2 3 6 2 8 6 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। चलिए 12 तक हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़ें। द एरिया ऑफ रिंग इज 16.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिंग की बात कर रहा है। जब रिंग की बात करेगा तो इसका मतलब एक सर्कल बाहर होगा, एक सर्कल अंदर होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिंग, ठीक है। इस रिंग का एरिया गिवन है कितना, इस रिंग का एरिया गिवन है 16.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिंग का, बस इसका पाथ का मान सकते हैं। एंड द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर इस पूरे का, इस पूरे का एरिया कितना गिवन है, इस पूरे का, अंदर जो पूरा का पूरा ले लेगा, छींक लेगा, ठीक है। एरिया कितना गिवन है आउटर सर्कल का, एरिया आउटर का कितना गिवन है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल। क्या मांगा, इनर सर्कल का पेरीमीटर मांगा। आप यूं समझें, इसका एरिया गिवन है और ये टोटल एरिया गिवन है, ये टोटल। इस टोटल को, इस टोटल से इस पाथ को हटा दें अगर, तो अंदर का बचेगा कि नहीं। तो अंदर का रेडियस हमने क्या मान लिया, r मान लिया, ठीक है। तो अंदर का रेडियस, एरिया ऑफ अंदर वाला सर्कल, एरिया ऑफ अंदर वाला सर्कल क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा, एरिया ही गिवन है ना, हाँ एरिया ही गिवन है। ये कितना है बताइए, बाहर का पूरा जो अंदर, बाहर से लेंगे तो अंदर पूरा छेंक लेगा और ये पाथ को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 55.44 माइनस 16.94। तो क्या हो जाएगा 0, 14 में 9 हो गया 5, 14 में 6 गया 8, 38.50 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, अंदर का, किसका, ये अंदर वाला है। ठीक, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 38.50 पाई 22/7 अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर बराबर 38 50/100। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 0 2 1 2 2, ये तो आना चाहिए आपको। तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 175 गुना 7/100। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा आपका, ये हम कर ही दें, आर स्क्वायर बराबर 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 3, 51 का 1, 49 3 52 का 2 हासिल 5 12 1225/100। तो आर क्या हो जाएगा 25, 1225 का रूट, सीधे मैं स्क्वायर रूट कर दूँ, ये होगा 35 और 100 का 10, तो ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस किसका, अंदर वाले सर्कल का। अब पेरीमीटर निकालना है अंदर वाले सर्कल का, क्या होगा 2 पाई आर, 2 × 22/7 गुना 35/10, तो 7 5 35, 5 दूना 10, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, उतार लें।
मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा से इस रास्ते को हटा दें तो अंदर वाला बचेगा, उससे हमने रेडियस निकाला, उसके बाद पेरीमीटर अंदर का निकालिए 2πr, सिंपल है। उतार ले। चलिए 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। सिलेंडर क्या होता है ना, प्रिज्म होता है इन्फिनाइट साइड का। आप अगर एक बात करें, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पे भी ले लें और उसको मिला दें तो क्या होगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म होगा? ट्रायंगुलर। एक आप यहाँ पे क्या लें? स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या होगा? स्क्वायर। इसको मिला दें, स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड या क्यूब बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्या लें? हेक्सागोन, और यहाँ पे भी क्या ले लें? हेक्सागोन, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। यहाँ पे एक सर्कल लें और यहाँ पे एक सर्कल लें, मिला दें तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? और एरिया कर्व सरफेस का जो होता है वो क्या होता है? बेस का एरिया, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट। जैसे आप क्या करते हैं क्यूबॉइड में? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या है आपका? बेस का एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ 3D बॉडी प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। याद रखना है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। क्वेश्चन में है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिसको सिलेंडर के बारे में नहीं पता है बस अभी फॉर्मूला सब याद रख लेना और समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस मान लो r है और हाइट h। क्या बोला है? द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज r प्लस h। कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। इफ द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होगा? पहले आप यूँ समझें, मैं तो वॉल्यूम की बात कर रहा था उस वक्त। टोटल एरिया क्या होगा बताइए? जब सिलेंडर की बात करें, यहाँ एक फ्लैट सरफेस होगा, इसका एरिया कितना होगा? πr स्क्वायर। इसका भी नीचे का एरिया πr स्क्वायर। और इस सिलेंडर को जब आप खोल देंगे, इसको ऐसे खोल देंगे, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका लेंथ हो जाएगा 2πr और इसकी जो हाइट है वो ब्रेथ हो जाएगी। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। लेंथ कितना है इसका? 2πr इंटू हाइट प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। तो क्या होगा? 2πr कॉमन h प्लस r। ये समझ आता है तो अच्छी बात है, वरना आप याद कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ 2πr, जब आप सिलेंडर को ऐसे काट के खोल देंगे तो कर्व पूरा खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो खुल जाने से वो जो ऊपर का ऐसे सर्कल है पूरा का पूरा लेंथ बन जाएगा, उसका सरकमफ्रेंस वो 2πr, और जो ब्रेथ है वो हो जाएगी यहाँ पे हाइट। तो 2πr लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस πr स्क्वायर फ्लैट सरफेस ऊपर का, πr स्क्वायर फ्लैट सरफेस नीचे का, 2πr स्क्वायर 2πr कॉमन ली, h प्लस r हो गया। तो r प्लस h 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। इफ़ द टोटल एरिया 660, टी से कितना दिया हुआ है? 660। तो क्या मांगा है? जो मांगा है निकल जाएगा। मांगा है कि वॉल्यूम मांगा है, वॉल्यूम होगा πr स्क्वायर h, मैं बताऊंगा अभी। तो क्या होगा? 2πr r प्लस h बराबर 660। तो ये हो जाएगा 2330। तो पाई 22/7। रेडियस कितना है? नहीं पता। r प्लस h गिवन है 15 बराबर 330। तो 15 दूना 30, 22 कैंसिल। तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 15 माइनस 7, 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम चाहिए, एरिया ऑफ बेस मतलब πr स्क्वायर सर्कल का एरिया इंटू हाइट πr स्क्वायर h। पाई कितना? 22/7। रेडियस कितना? 7 गुना 7। हाइट कितनी? 8। 7 7 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 1232। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उतार लें। चलिए
क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर। क्यूब है ना, एक क्यूब है इस तरह का कुछ। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है। मान लो इसका साइड कितना है, ए, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो कितने सरफेस, टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस का ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस का 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया किसका, ऑफ क्यूब, 4 सरफेस लेंगे क्या होता है 4a स्क्वायर। बस हम एरिया लिखते हैं a बराबर 4a स्क्वायर, ये लेटरल वाली बात कर रहे हैं। अगर 6 सरफेस ले 6a स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, मतलब a को a+5 कर दिया गया। तो नया वाला जो होगा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होगा 4a+5 का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है फिर आगे, देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, पहले इसको निकाल लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 5 दूना 10a प्लस 25, तो क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 40a प्लस 100। अब जो बढ़ा कितना, इंक्रीमेंट कितना हुआ, a न्यू माइनस जो पहले था वो कितना हुआ 4a स्क्वायर प्लस 40a प्लस 100 माइनस 40, कैंसिल हो गया, कितना बचा 40a प्लस 100। अब इंक्रीमेंट जो होगा वो डिपेंड किस पे किया, साइड पे डिपेंड किया। साइड का लेंथ हमारा गिवन नहीं है, तो हम ये गिवन है क्या, हाँ इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर बोला है ओनली, लेकिन कितना था पहले उसका कोई गिवन नहीं। मतलब पहले कितना लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब था वो गिवन नहीं है, और जो इंक्रीमेंट हुआ वो पुराने वाले मतलब शुरू वाले जो लेंथ है साइड का उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इसको हम डिटरमाइन एग्जैक्टली नहीं कर सकते, वो तभी कर पाएंगे जब शुरू में लेंथ दिया हुआ रहेगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, उतार लें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया। तो घटाया तो पाया क्या कि ए पे डिपेंड कर रहा है और ए गिवन नहीं है, तो निकाल ही नहीं सकते, तो कांट बी डिटरमाइंड। उतार लिए 1 2 3 4। चलिए लास्ट आज का, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे सेक्टर्स के बारे में। और आपको सेक्टर का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दिया। 16 नंबर क्या क्वेश्चन है बताएं। क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर इक्वल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है, दोनों का क्या इक्वल है, इसके ए ठीक है, स्क्वायर है और इसका रेडियस आर है। इसका पेरीमीटर और इसका सर्कमफ्रेंस बराबर, पेरीमीटर क्या होगा बताइए 4 × a, सर्कमफ्रेंस 2 πr। क्वेश्चन में क्या बोला है कि देन द एरिया ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ s, और ये जो a है a नहीं गिवन है, s गिवन है। साइड का लेंथ a नहीं गिवन है, क्या लिखा है, तो साइड को s से डिनोट किया और रेडियस को r से, जैसा बोला है वैसा मैंने किया। ये r है और ये क्या s है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4s/2 π, 2 2 = 4, 2s/π। तो क्वेश्चन में बोला है कि एरिया निकालना है सर्कल का s के रिस्पेक्ट में। तो एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर, पाई इंटू 2s/π का स्क्वायर, पाई इंटू 4s स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 4s स्क्वायर बटे पाई। तो एरिया 4s स्क्वायर बटे पाई आया, बट ऑप्शन बोला है a 4s स्क्वायर, जो कि गलत है, तो गलत आंसर है। आप बस ये करें सी आंसर होगा इसका, जो ऑप्शन आप देखेंगे 4s स्क्वायर बटे पाई, ये सी में मैच करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आंसर दे दिया गलती से, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑथर की कोई गलती नहीं है। जिसने लिखा है किताब को उसकी गलती नहीं है, गलती जो प्रिंट किया उसकी गलती है, या हो गई है गलती, वो बड़ी गलती नहीं है। बस अब ये जाने एरिया इतना आएगा 4s स्क्वायर बटे पाई। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।